अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद जो ट्रंप का पाकिस्तानी 6 बजे स्टेटमेंट आना था और इस स्टेटमेंट में ट्रंप ने क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट एड्रेस की हैं और इसकी वजह से आज मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, खासकर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, ऑयल की प्राइसेस और मेजर इन चीज़ों में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं और दुनिया किस तरफ जा सकती है इस स्पीच के बाद, वो हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम पाकिस्तान के टॉप मोस्ट ब्रोकरेज हाउस मुनीर खनानी से एफिलिएटेड है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें और हम आपको स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, बाइंग सेलिंग क्या करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे आपके पास पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का नॉलेज है या नहीं है, प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं। तो अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इस वीडियो को हम ब्रेक डाउन करेंगे स्लाइड्स की सूरत में। ट्रंप ने क्या चीजें बोली हैं और मेजर उन चीजों को थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर हम कंक्लूड करेंगे अपनी मार्केट्स पे कि मार्केट इस पे किस तरह चल सकती है। तो आइए चलते हैं अब अगले पार्ट की तरफ। अच्छा जी, इस वीडियो को मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर तोड़ा है और कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स जो हमारे लिए जरूरी है उनको हम डिस्कस करेंगे। ट्रंप ने बोला कि ट्रंप ने 1 माह पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आगाज किया था और इसके आगाज से लेके अब तक ट्रंप ये कह चुका है कि हमने ईरानियन लीडर्स को, ईरानियन मिलिट्री को, ईरानियन नेवल्स को और ईरानियन एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पे कह रहा है कि तबाह कर दिया, यानी कि मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके साथ इसने बोला कि हमने इनके मिसाइल्स प्रोग्राम्स को भी प्रॉपर न्यूट्रलाइज कर दिया है, प्रॉपर तौर पर यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगली चीज जो ट्रंप ने बोली वो ये कि नेवर इन अ हिस्ट्री, कभी भी तारीख के अंदर इतना डेविस्टेटिंग लॉस किसी ने फेस नहीं किया। अब अमेरिका इस हमले से दोबारा और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और पूरे खित्ते में अमेरिका और ज्यादा डोमिनेटिंग बन चुका है। देन ट्रंप ने एक और इंपॉर्टेंट चीज की जिसको हमें देखना जरूरी होगा, जो कि वेनेजुएला पे ट्रंप ने स्टेटमेंट दी कि ट्रंप ने बोला कि वेनेजुएला को पूरा हमने कंट्रोल में ले लिया है और उसके बाद ट्रंप ने ये चीज कहा है कि जितना भी वेनेजुएला में ऑयल की प्रोडक्शन होती है, जितना भी वेनेजुएला में ऑयल एंड गैस की सेल होती है, उसके अंदर अमेरिका इसका प्रॉपर पार्टनर है, यानी कि अमेरिका ज्वाइंट पार्टनर है और इसकी कॉपरेशन से यहाँ पे मैसिवली ऑयल के रिजर्व्स अमेरिका को भी पहुंचेंगे और इस चीज का फायदा दोनों को, वेनेजुएला और यूएस को होगा। और साथ में एक और चीज ट्रंप ने मेंशन की है कि अब हम लोग जो मिडिल ईस्ट से ऑयल लेते हैं उस पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं है। हम अब इतना ऑयल बना रहे हैं कि हम आराम से अपनी ज़रूरियात को भी पूरा कर सकते हैं और साथ में अगर किसी ने हमसे ऑयल लेना है तो वो भी ले सकता है। अच्छा, ये स्टेटमेंट मुझे इसीलिए इतना ज़रूरी लग रहा है कि आप ये देखें कि वेनेजुएला पे अटैक होता है, इस वेनेजुएला के अटैक के बाद ईरान को दुनिया के लिए ख़तरा करार दिया जाता है और इस पर फ़ौरन अटैक होता है। तो इसका मतलब ये चीज़ें काफ़ी प्री प्लान थी, ये चीज़ें काफ़ी पहले से सोची जा चुकी थी। अमेरिका ने इस चीज़ को पहले से एवेल्यूएट करके रखा हुआ था कि अगर हम ईरान पर हमला करते हैं तो यहाँ पर जो हमें मेजर प्रॉब्लम हमारे लिए फेस करनी पड़ेगी कि अगर ईरान बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड पे आता है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉइंग मोड पे आता है, मिडिल ईस्ट को तबाह कर देगा, तो हमारे पास जो ऑयल के रिजर्व्स हैं, जो हमें ऑयल लेना है, उसके अंदर कोई रुकावट ना बने। तो इन्होंने वेनेजुएला को पहले से इन्वेड किया, यहाँ पे सारी चीजें की एंड देन अब ईरान की तरफ आए। तो इसका मतलब ये सारी चीजें प्री प्लान थी, हर चीज सोच समझ के की गई थी और ईरान को हर चीज पे कसूरवार ठहराया गया। बट दुनिया ने देखा कि ईरान ने क्या किया और अमेरिका अब कहां स्टैंड कर रहा है। अब आगे डिस्कस करते हैं कि ट्रंप ने और क्या चीज बोली। आगे ट्रंप कहते हैं कि 47 साल से हमें और इसराइल को थ्रेटन किया जा रहा था, यानी कि धमकाया जा रहा था। और आगे इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है ये एक किस्म का ग्लोबल थ्रेट है, यानी कि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा गौर फिक्र करने वाली और बहुत ही ज्यादा तबाहकुन बात है। हालांकि जब आप सब मिलकर एक मुल्क पे हमला करें, अगर वो अपने दिफा में कुछ ऐसा करना चाहे तो वो पूरी दुनिया के लिए थ्रेटन है और अगर आप ये सब करते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए थ्रेटन नहीं है। तो दैट इज समथिंग व्हिच अमेरिका हैव डन मैसिव टाइम इन पास्ट और अब भी ये करेगा। फिर आगे ट्रंप ने ओबामा की पॉलिसीज को मैसिवली यहाँ पे क्रिटिसाइज किया और जो 1.7 बिलियन जो कैश वाली डील थी उसको काफी क्रिटिसाइज किया। इसके साथ मजीद ट्रंप ने ये चीज कही कि हमने तमाम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटेशन, न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है और किसके ज़रिए किया, ये हमने B-2 बॉम्बर्स के ज़रिए तमाम वो चीज़ें, तमाम वो मिसाइल प्रोग्राम जो कि इंस्टॉल्स थे उन सब को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, उन सब को हमने तबाह व बर्बाद कर दिया है और ईरान को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। और पिछली काफ़ी स्टेटमेंट्स में आप लोगों ने एक चीज़ और भी सुनी होगी कि ये हमेशा ये कहते हैं कि हमने ईरान को 20 साल पीछे कर दिया है कि अब वो अपने न्यूक्लियर मिसाइल और जो दूसरी एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करता रहे, तब भी इसको 20 साल लग जाएंगे दोबारा इन चीजों को अचीव करने में। इसके साथ एक और चीज, ट्रंप ने अपने मेजर अलाइज यानी कि
सबसे बड़ा इसराइल, देन सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इनको तमाम जो सपोर्ट इन्होंने कैरी ऑन रखी उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया इनका। और जैसी सिक्योरिटी अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो यूएसए यानी कि अमेरिका अभी जो सिक्योरिटी इन तमाम मुमालिक बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई को प्रोवाइड कर रहे हैं, अश्योरिटी दी है कि इसी तरह की सिक्योरिटी वो बाद में भी देते रहेंगे। और ये हम सब ने देखा है, कोई ढकी चुकी भी बात नहीं कि क्या सिक्योरिटी दी है उन्होंने और क्या चीज हुई है। जहां पे यूएई आधा तबाह हो चुका है, सऊदी अरब के अंदर काफी हमले हो रहे हैं, कुवैत, कतर में रिफाइनरीज पे हमले किए जा रहे हैं। तो हम सब ने ये चीज देखी है कि कहां पे इस हद तक अमेरिका ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की और क्या चीज दी। आगे जो हमारे सबसे ज्यादा काम की चीज है वो ये है, ट्रम्प ने एक चीज ये बोली कि जो अभी आप लोग ये देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस के जो प्राइसेस हैं वो एकदम शूट अप हुए हैं, एकदम बढ़े हैं। अब जैसे ही ये चीज नेचुरली ठीक होती है, उसने एक वर्ड यूज किया कि नेचुरली ठीक होती है, तो ये तमाम प्राइसेस दोबारा नीचे आ जाएंगी। यानी कि जो आपकी ऑयल की प्राइसेस है ये भी नीचे आ जाएंगी। जो ईरान की टेंशन चल रही है इसकी वजह से ऑयल की प्राइस ऊपर गई है, ये दोबारा स्टेबलाइज हो जाएगी। इसके बाद दुनिया के तमाम जो स्टॉक मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट्स पे इसका असर हुआ है, ये तमाम ठीक हो जाएंगे। और उसने एक चीज, ये जहां से चीजें वापस आई हैं दोबारा उसी तरह उस पर चले जाएंगे और इस तरह फील होगा कि कभी ये चीज हुई नहीं है। इसका मतलब ये है कि तमाम चीजें जल्दी खत्म हो सकती हैं। और इसी तरह होता है कि एक चीज जो इंपल्सिवली किसी न्यूज की वजह से या किसी और चीज की वजह से ऊपर गई थी वो उसी तरह नीचे आती है। और हम लोग ये कंटिन्यूस देख रहे हैं कि अगर ऑयल इस वक्त राइज कर रहा है, यानी कि अगर ऑयल यहाँ पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है, तो साथ स्टॉक मार्केट और अदर एसेट जो है वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ अगर मैं आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे दूं, अगर इसी चीज के साथ मैं ऑयल की प्राइस को यहाँ पे देखूं, तो एक चीज जो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर बताई थी और अभी भी आप लोगों को बताई थी कि अगर ऑयल इस लेवल को ब्रेक करता है तो दोबारा यहाँ पे के अंदर मैंने साफ मेंशन किया कि हमें 106-109 डॉलर वाली प्राइस देखने को मिलेगी। और अभी अगर ये देखें, मैंने जैसे मेंशन किया था अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी बताया था इस चीज को कि टेक्निकली ये स्टांस बन रहा है कि यहाँ पे ब्रेक किया ऑयल ने, और जैसे ही ब्रेक किया अब दोबारा 106-109 वाले डॉलर पे आके ये हिट करेगा। अदरवाइज अगर ये यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं होता तो ये नीचे आ जाता। तो वंस अगेन जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं, जो हमारे टेक्निकल आउटलुक्स हैं, वो आउट क्लास परफॉर्म कर रही है। ये चीज़ मैंने काफ़ी पहले अपने यूट्यूब चैनल के अंदर बोली थी, आप लोग ये जाके उस वक्त देख भी सकते हैं। और मैंने लाइव ये चार्ट भी शेयर किया था आप लोग के साथ। तो इसका मतलब ऑयल प्राइसेस अब हमारे पास ऊपर जा रही हैं। तो अब हम लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि आज की जो मार्केट्स हैं उनके अंदर सेलिंग प्रेशर देखा जाएगा। अगर हम मेजर स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो सबसे पहले यूएस 100 को देखें। अगर यहाँ पे हमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली है तो यूएस मार्केट में नेगेटिविटी होगी। और अगर यूएस मार्केट में हमें नेगेटिविटी देखने के लिए मिली है, जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें आज की अगर डेली मूवमेंट देखें तो यूएस मार्केट के अंदर अच्छी खासी नेगेटिविटी हमें देखने के लिए मिली है। तो आज स्टॉक मार्केट के अंदर हमें भी नेगेटिविटी देखने के लिए मिलेगी। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि 100 इंडेक्स की जो ये एक रेंज बनी हुई है, यानी कि इंडेक्स अगर आप देखें तो ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है जिस पे आके सेलिंग प्रेशर दिखाता है। यहां से हमें दोबारा एक नीचे की मूव देखने के लिए मिले और इस तरह इंडेक्स इस यहां पे रेंज बाउंड रहे। फर्दर ये चीज 7 से 8 मिनट में और पता चल जाएगी जब इंडियन मार्केट यहां से खुलती है। गोल्ड भी इसी तरह नेगेटिव इंपैक्ट ले रहा है, यानी कि अब थोड़ी सी हमें कंफर्मेशन मिल गई कि अभी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट खुलेगी, केसी 100 इंडेक्स होगी, आज थोड़ी सी नेगेटिव परफॉर्म कर सकती है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो देन हम ऊपर जाएंगे, अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो हम यहां से नीचे की मूव लेंगे। ये रेंजेस हैं, यहां से इन माय ओपिनियन मार्केट अगर पॉजिटिव होगी तो ये लेवल को रीटेस्ट करेगी और उसके बाद दोबारा यहां से नीचे आ सकती है, अनलेस एक सिचुएशन ब्रेंट ऑयल की नेगेटिविटी की सूरत में सामने आ सकती है कि ये तब होगा जब ब्रेंट ऑयल हमें नेगेटिव परफॉर्म करता हुआ नजर आए। ओवरऑल जब परसों मार्केट इधर थी तब भी मैंने यही चीज़ बोली थी आप लोगों को कि यार अब लेना चाहिए। ये ऊपर बैंड एक बना हुआ है, यहाँ पे मार्केट आएगी और दोबारा हम देखेंगे रिजेक्शन आएगी यहाँ पे, तब तक हम इन चीज़ों को कंसीडर करें और लें। तो लेट्स सी मार्केट जब खुलती है तो कैसा रिएक्ट करती है। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं। मजीद ट्रंप ने ये चीज़ बोली कि यूएस इस वक्त बहुत मजबूत है और हमारे पास इतना ऑयल मौजूद है कि हमें किसी और से लेना ना पड़े। इसके अलावा ट्रंप ने ये चीज़ बोली कि अब पूरी दुनिया के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो अमेरिका से ऑयल ख़रीदे या दूसरी चीज़ वो जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वहाँ पे जाके खुद अपनी मदद आपके तहत अपने ऑयल टैंकर्स को लेके आए और वहाँ से मेजर एक्टिविटी परफॉर्म करवाए, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को इतना वीक कर दिया है कि अब वो लोग अपनी मदद आपके तहत ये कर सकते हैं। लेकिन यूएस बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है, हमें ऑयल की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है, हम अपना ऑयल खुद भी पूरा कर सकते हैं। ये चीज़ ट्रंप ने क्लेम की। और जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बोला कि जो मिडिल ईस्ट की डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो गया, अभी इस चीज़ को मिडिल ईस्ट को सोचना होगा और आफ्टर वॉर ये चीज़ उनको रियलाइज़ करनी पड़ेगी। देन ट्रंप ने एक चीज़
आखिर में ये बोली कि हमारे पास अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें वर्ल्ड वॉर 1 का, हम टाइम ड्यूरेशन देखें वियतनाम वॉर का, हम टाइम ड्यूरेशन देखें इराक वॉर का, फिर अफगानिस्तान का, तो ये तमाम जो जंगें थी वो 7 से 8 साल और मिनिमम 3 साल तक चली। लेकिन ये वाहिद ऐसी जंग है जिसका मैंने 32 दिन के अंदर फैसला निपटा दिया। यानी कि इसने ये चीज़ बोली कि मुझे अपने सोल्जर्स के ऊपर और मुझे अपने ऊपर और मेरी लीडरशिप के ऊपर इतना भरोसा है और मैंने इतनी ज़्यादा अमेरिका को स्ट्रॉन्ग कर दिया कि 32 दिन के अंदर मैंने ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया, उनके मेजर लीडर्स को ख़त्म किया, उनके पूरे मिसाइल प्रोग्राम्स को तबाह कर दिया। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग सब डिस्ट्रॉय करके रख दिया और हमने जो अपने गोल्स थे उन सब को अचीव कर लिया। अब आखिरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, अगर ट्रंप ये चीज़ लेट सपोज ना कहता तो अभी ऑयल की प्राइस यहाँ से मैसिवली क्रैश होनी थी और आज का दिन भी हमारी जो मार्केट्स थी उन्होंने पॉजिटिव परफॉर्म करना था। ट्रंप ने एक चीज़ बोली, डील की पॉसिबिलिटी अभी भी मौजूद है, डील अभी भी हो सकती है, लेकिन अगर डील नहीं होती है तो मैं ईरान के तमाम पावर प्लांट्स पे हमला करूंगा। और उसने मेंशन्ड किया एक एक चीज़ को। इसके अलावा इलेक्ट्रिक प्लांट्स का बोला है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर को बात की गई है कि मैं तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके रख दूंगा। अगर फर्दर ईरान की तरफ से जो है वो स्ट्राइक्स होती रही और डील ना हुई तो मैं एक चीज़ जिसका वो कहते रहते कि ईरान को स्टोन एज में धकेल दूंगा, यानी कि ईरान को तबाह बर्बाद कर दूंगा। अब इसका कंक्लूजन अगर निकालें, अब ये जो मैंने लिखा हुआ है अमेरिका स्ट्रॉन्गर, ईरान वीकेंड, ग्लोबल स्टेबिलिटी एम्फसाइज्ड, इसका मतलब ये कतई नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रंप ने बोला है, अगर मैं ट्रंप की स्पीच को कंक्लूड करूं कि ट्रंप क्या बोलना चाह रहे, ट्रंप ये बोलना चाह रहे कि अमेरिका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ईरान तो बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया, बिल्कुल हमने इसको वीक कर दिया है और साथ में जो ग्लोबल स्टेबिलिटी है हम उसको लेके आए हैं। अगर आप देखें तो इसके बिल्कुल मुतरादिफ था। मुझे वो स्टेटमेंट याद आ गया ईरान की तरफ से जो दिया गया था कि जो ट्रंप है वो मार्केट्स को मैनिपुलेट कर रहा है और जो ट्रंप आपको ट्वीट करता है और जब ट्रंप स्टेटमेंट करता है देता है आप उसके अपोजिट मार्केट में ट्रेड करें, आपका पैसा बनेगा। तो ये काफ़ी एक फ़नी स्टेटमेंट थी और हमने ये चीज़ देखी है कि ऐसा होता भी है। ट्रंप जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए मार्केट आती है, देन ईरान की स्टेटमेंट आती है वहाँ से और देन दोबारा जो स्टॉक मार्केट है और चीज़ें नेगेटिव परफॉर्म करने लग जाती हैं। इस पूरी मार्केट में आप चीज़ एक ऑब्जर्व करें कि जो ट्रंप के स्टेटमेंट्स हैं जब वो आते हैं तो मार्केट इतना ज़्यादा रिएक्ट उस तरह नहीं करती जितना ईरान के स्टेटमेंट्स के आने पे करती है। पहले एक चीज़ ये होती थी कि ट्रंप ने आके स्टेटमेंट दी और मार्केट पूरी आपकी इतने बुरे तरीके से हिलती थी कि यू कैन नॉट नेवर इमेजिन। अब ये चीज़ ईरान की तरफ आई है। चीज़ें देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज़ का हल, और हर बंदा समझदार बंदा यही कहता है कि कोई भी चीज़ का हल जंग नहीं है, इसमें दोनों साइड्स को नुकसान होता है, लेकिन अपनी बका के लिए फिर आखिरी चीज़ जो होती है वो यही होती है। और एक मुल्क जिसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता वो यही करता है। मेरे ख्याल से जिस तरह मैंने टेक्निकली आपको बताया कि ऑयल ने उस लेवल को तोड़ा है तो 106-160 डॉलर को करेगा। आज जो है मार्केट थोड़ी नेगेटिव परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। अगर बीच में कोई ऐसी स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आ जाती है और ऑयल की प्राइसेस यहाँ से सडनली शूट अप नीचे की तरफ होती है तो मार्केट्स हो सकते हैं स्टेबल रहे। वरना जो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि 100 इंडेक्स इस रेंज मोड में ट्रैवल करता रहेगा। कल जो थी एक इंपल्सिव मूव थी, आज उस इंपल्सिव मूव को वो चीज़ पूरी खाएगी। हो सकता है उस पूरी को वैनिश आउट करे, दोबारा यहाँ पे इंडेक्स आए और दोबारा इस तरफ एक सपोर्ट की तरफ बढ़े, इस पूरे जोन के अंदर जाती रहे। और हमें जो देखने के लिए मिल सकता है वो ये मिल सकता है कि एट द एंड या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेकअप करेगी, यानी कि ब्रेकआउट देगी और जिस तरफ मार्केट जाएगी, जिस तरफ मार्केट डायरेक्शन देगी हम उसी चीज़ को ट्रेड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी मुनफरिद वीडियो थी, मैंने इसमें काफ़ी गलतियाँ अगर कर दी हो तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। नीचे अपने पॉजिटिव कमेंट्स और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को कमेंट्स के अंदर जारी रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।